शब्द का ऑपरेशन करना मेरा शौक है। तो प्रवचन क्या, आज सवेरे एक बात आई प्रवचन। तो प्रवचन प्रार्थना भरे वचन, प्रवचन प्रार्थना भरे वचन, प्रवचन वो जो हमारे भीतर प्रेम जागृत कर दे। प्रवचन वो जो हमारे भीतर परोपकार जागृत कर दे। प्रवचन वो जो हमारे भीतर परम प्रज्ञा प्रकट कर दे, और प्रवचन वो जो हमारे भीतर परम प्रकाश प्रकट कर दे, और प्रवचन वो जो हमें सत्य साक्षात्कार करवाकर परम आनंद प्रकट कर दे। प्रवचनों का ये बात है। आज हमारे बाबूजी सत्यनारायण गुप्ता जी का जन्मदिन है। मैं व्यास गद्दी से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाकी प्रवचन तो बाद में। आज जो उन्होंने जो यज्ञ रचाया है उसमें इन्होंने सवा मनी का भोग लगाया, बूंदी के लड्डू का भोग। तो मैं आज इसी विषय पर 4 लाइन अपनी कहना चाहता हूं कि हमारी जो सत्य सनातन हिंदू धर्म संस्कृति है, हर शुभ कार्य में लड्डू का भोग लगाने का हमारे यहाँ प्रचलन है। और हमने शुरू क्या कर दिया, हमने केक काटना शुरू कर दिया। अब दोनों में अंतर क्या है? बूंदी के लड्डू का अर्थ है बिखरे हुए दानों को जोड़ना। जब हम बिखरे हुए दानों को बोझते हैं, जोड़ते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। आप ध्यान कीजिए, आज से 50 साल 60 साल पहले का आपके बड़े बड़े कुल परिवार हुआ करते थे। आपके सारे परिवार सारे कुल जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों में जोड़ने का भाव था। जब से हमने ये अंग्रेजी कल्चर अपनाया, हमने केक काटना शुरू किया, कहीं ना कहीं हमारी चेतन अवचेतन मन में कटने का और काटने का भाव हो गया। आज देखिए कहाँ रह गए वो बड़े बड़े जॉइंट फैमिली। हमने सबसे पहले कुलों को तोड़ना शुरू किया। एक ही परिवार में 4 ताऊ चाचा दादा दादी सब रहते थे। फिर 4 लड़के थे, एक लड़के की बढ़िया नौकरी लग गई, तो उसकी घरवाली ने कहा कि मेरे आदमी की तनख्वाह परिवार पे क्यों खर्चो। उसने कहा मैं तो ज्यादा आदमी कमा रहा पैसे, तो अपने परिवार को ले, अपने हस्बैंड को ले, अपने 2 बच्चों को ले और अलग हो जा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कुल तोड़े। जब हम कुल टूटे तो 25 एक दिन में कोई अंतर नहीं आता भाजी, 20-25 साल का समय गया। वो परिवार बड़ों के दादा दादी के शिक्षा संस्कारों से अनभिज्ञ रह गया। निष्कर्ष क्या निकला, अब आज के समाज में पति पत्नी भी इकट्ठे रहने को तैयार नहीं। घरों में हर पति पत्नी में समस्या है। इससे और अब एक कदम आगे आए, अब बच्चे शादी करने को तैयार नहीं। उनके जीवन में विवाह का मतलब ही समाप्त हो गया है। आप ये देखिए 30-30, 35-35 वर्ष के बच्चे हमारे सुंदर, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा पढ़े लिखे, कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन विवाह करने को तैयार होकर के ये मेरे पसंद का नहीं, ये मेरे पसंद का नहीं, वो तराजू में रख करके एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं। अब भगवान मगर ऐसे तो फैक्ट्रियों में डाई से ही बन सकते हैं, माँ के पेट से तो जब ले नहीं सकते। इस चक्कर में हम विवाह करने को तैयार नहीं है। विवाह हो जाता है तो तब तक हमारा अहम इतना प्रभावशाली हो जाता है कि हम एक दूसरे से निभाने को तैयार नहीं है। निभा लेते हैं तो हम संतान पैदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि संतान पैदा करेंगे तो उसको पालना पड़ेगा। हम सोचते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। व्हाट्सएप पे वाकई चलते हैं, ये बॉडी की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और इसी को जी ले। और हम अपनी ऐश के चक्कर में बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उनके साथ टाइम खर्चना ही करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। आज एक बच्चा मुश्किल से कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा, कभी सोचा है? हम तो चले जाएंगे 25 साल के बाद, 40 साल के बाद, जब वो बच्चा अकेला खड़ा होगा। आज मुझे कोई सुख दुख होता ना, 1 मिनट में मेरे 4 भाई, मेरे 4 बहन, पूरा परिवार मेरे खड़ा होता है। उस बच्चे के साथ क्या खड़ा होगा? फिर वो आसमान की तरफ देखकर अपने माँ बाप को याद करके कहेगा इससे तो मुझे भी ना पैदा करते, आपने मेरे साथ क्या किया कि मैं यहाँ पर आज जिंदगी में अकेला खड़ा हूँ और सुख दुख में मेरा कोई साथ निभाने वाला भी नहीं है। तो हम कृपा करके ऐसा ना करें, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दें। हम सामाजिक जीव है, मनुष्य जो है सामाजिक जीव है, और हमारे ऊपर शास्त्र सम्मत 3 ऋण होते हैं बहुत के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे ऊपर देव ऋण है, फिर हमारे ऊपर ऋषि ऋण है, और फिर हमारे ऊपर पितृ ऋण है। ये जो हमें जन्म, मनुष्य का जन्म मिला है, यदि हम ये 3 ऋण चुकाए बिना चले गए तो हमें बार बार जाने कौन सी नहीं मिलेगी, और सुख दुख बार बार आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा। देव ऋण चुकाने के लिए, देव ऋण क्या है? ये जो हमारा शरीर बना हुआ है 5 भूतों से बना हुआ है। अपने पर्यावरण की रक्षा करना, जल और वायु की सुरक्षा करना, उनको गंदा ना करना, इसको पेड़ पौधे लगाना, हरियाली बनाए रखना
यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना, इस माध्यम से प्रकृति की सेवा करने से हम अपने देव ऋणों को चुका सकते हैं। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण क्या है? ये कपड़ा मैंने पहन तो रखा है क्या, लेकिन मुझे इसको बनाना आता है? ये वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने कपास उगाई, कपास से तार बनाया, तार से कपड़ा बनाया, और आज मैं इसको पहन करके अपने लज्जा ढक पा रहा हूँ। ये जो शब्द मैंने लिखी है क्या, जो मैं पढ़ाया पाठ, ये वेद पुराण शास्त्र का ख ग अक्षर भाषा सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिसके माध्यम से आज हम इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं। उनके लिखे पुराने वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ करके हम अपने भवसागर को तर रहे हैं। तो अपने वेद पुराण शास्त्रों से जुड़ना, शिक्षा संस्कारों का पालन करना, अपना पूजा पाठ जो भी हमारे नित्य नियम कर्म है, इनको करके हम अपना ऋषि ऋण चुका सकते हैं। हमारे ऊपर पितृ ऋण है। ये जो मेरा जन्म है, मेरे माता पिता की देन है, उसमें उनके माता पिता का रक्त था, खून था, ताकत थी, खुराक थी, और उसी से मेरा शरीर बना है। जब मैं आगे विवाह करता हूँ, जब मैं आगे संतान पैदा करता हूँ, तो मैं और उनकी सेवा करके, मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब मैं अपनी संतान को पैदा करता हूँ, उसका पालन पोषण करके आगे करता हूँ, तो तब मेरा पितृ ऋण चुकता होता है। तो यदि हम इस प्रकार शास्त्र संबद्ध शिक्षा संस्कार भरा जीवन जिएंगे, तो निश्चित तौर से हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि, आप ये समझिए कि हमारी जो आत्मा 84 लाख योनियों में घूमते घूमते यहाँ तक पहुंची है। हम परमात्मा की देहरी पर खड़े, एक कदम सही बढ़ाया तो पार, भवसागर पार, और एक कदम फिसला तो वापसी पीछे 84 लाख योनि है। तो कतई ये जो हमें जवानी मिली है, भगवान ने 4 पैसे अच्छे दे दिए, शरीर में ताकत है, जेब में ताकत है, और मैं सोचता हूँ कि सब आज ही जी लूं, आज ही सारे भोग भोग लूं, और मैं सब कुछ भूल करके उस हनीमून पीरियड पे अपना सारा जोश जाया कर देता हूँ। फिर जब मेरे हाथ से वो वक्त निकल जाता है, फिर केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं आएगा। हमने हर योनि में ये सुख भोगे हैं, परिवार के सुख, जवानी के सुख, बच्चों के सुख, भोजन के सुख, हर योनि में भोग, 84 लाख योनियां भोग के आए। ये मनुष्य योनि साक्षात परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा परम अवसर है। तो मेरा हाथ जोड़ करके मेरी सभी माता बहनों, सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम इस अवसर को ना गंवाएं। ये जो संसार में 3 प्रकार की संस्कृतियां हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं। एक हमारी सत्य सनातन धर्म संस्कृति है, एक यूरोपियन कल्चर है, और एक अरेबियन कल्चर है। यूरोप ने नारी को बाजार बना दिया, अरेबियन कल्चर ने नारी को लाचार बना दिया, और सत्य सनातन धर्म संस्कृति में नारी को जगत जननी, जगत का आधार माना है। हम कन्या के चरण धो करके पीते हैं, पान करते हैं, कन्या को माता के समान मानते हैं। हम अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, अपनी माता को साक्षात जगदम्बा मानते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। लेकिन हम किस बहका, अगर यहाँ भी नारी संतोष नहीं होगी, आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चलता है कि नारी को सम्मान नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि नारी के सम्मान अगर इस संस्कृति में नहीं तो कहाँ, नारी के सम्मान के लिए तो हमने रावण की सोने की लंका फूंक दी, हमने समुद्र पर पुल बांध दिया, केवल और केवल नारी के सम्मान की लड़ाई थी। नारी के सम्मान के लिए हमने महाभारत रचाई, केवल और केवल नारी के सम्मान की लड़ाई थी। भगवान कृष्ण ने ना भीष्म को बख्शा, ना द्रोणाचार्य को बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, केवल और केवल नारी के सम्मान के लिए। धर्म का, संस्कृति का आधार है नारी, यही हमारा सत्य सनातन धर्म है, संस्कृति है। तो नारी, मेरी अपनी सभी माता बहनों से निवेदन कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, और अपनी सत्य सनातन धर्म संस्कृति का, अपने शिक्षा का, अपने संस्कारों का, अपने शास्त्रों का पालन करें। अपनी जड़ों से हम जुड़ करके रहेंगे तो हम भी मजबूत होंगे, हमारा घर परिवार भी मजबूत होगा, हमारा भविष्य भी मजबूत होगा, हमारा जीवन सफल होगा। एक छोटा सा भजन बाबूजी के लिए, इनका जन्मदिन है, एक भजन लिख रहा था कि गीत है छोटा सा, भावना है बधाई के रूप में। तो चूंकि बाबूजी के माध्यम से सब बच्चों को, छोटा सा बच्चा घूम रहा है, विशेष तौर से उसको बधाई। जब जिस भी बच्चे, ये भी बच्चे के समान है हमारे लिए, आज व्यास गद्दी के लिए तो ये भी बच्चे हैं। तो व्यास गद्दी इनको आशीर्वाद देती है कि माए रे माए सदा मुस्काए, सुख सारे पाए, तेरो लल्ला तेरो लल्ला, तेरो लल्ला तेरो लल्ला। खुशियों भरी झोली, खुशियों भरी झोली, ओवरफ्लो रहवे या को गल्ला,
या को गल्ला, अरे या को गल्ला, या को गल्ला। भक्ति शक्ति मर्यादा अनुशासन, भक्ति शक्ति मर्यादा अनुशासन, संकल्प सेवा कर्तव्य पालन। भक्ति शक्ति मर्यादा अनुशासन, संकल्प सेवा कर्तव्य पालन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सो या को जग में नाम हो, श्री राम सो या को जग में नाम हो। सत्य धर्म सत्य कर्म, सत्य धर्म सत्य कर्म, सत्य ज्ञान सत्य मर्म। सत्य धर्म सत्य कर्म, सत्य ज्ञान सत्य मर्म। जगत गुरु श्री कृष्ण। सत्य धर्म, मेरा गला बहुत खराब है, मैं क्षमा मांगता हूँ। सब नहीं है, सब कुछ है। सत्य धर्म सत्य कर्म, सत्य ज्ञान सत्य मर्म। जगत गुरु श्री कृष्ण सायो निष्काम हो, श्री कृष्ण सायो निष्काम हो। धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर श्री गुरु गोविंद सिंह सा या को जग में नाम हो, या को जग में नाम हो। तन मन राकेश, तन मन राकेश, आत्मा आनंद, आत्मा आनंद हो। या को जीवन वृंदावन, जीवन वृंदावन हो। या को जीवन वृंदावन, जीवन वृंदावन। पांव धरे जिस धरा पे, पांव धरे जिस धरा पे, वही अयोध्या धाम हो, वही अयोध्या धाम। श्री राम को या सो जग में नाम हो, या सो जग में नाम। श्री कृष्ण सायो निष्काम हो, श्री कृष्ण सायो निष्काम हो। धर्म धुरंधर श्री गुरु गोविंद सिंह सा या को जग में नाम, या को जग में नाम हो। तन मन जीवन वृंदावन, तन मन जीवन वृंदावन। पग पग अयोध्या धाम हो, पग पग अयोध्या धाम हो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ये बधाई भी है और इसी माध्यम से, इसी भाव से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। एक साधारण सा बच्चा पैदा करके उसको आईटी का ऑफिशियल बना के 2-4-10 लाख रुपए महीने कमाने का आदमी बनाना उद्देश्य नहीं है, उसको युग पुरुष बनाना। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गोविंद सिंह जी को उनकी माता नहीं बनाया। माता के हाथ में जगत निर्माण है। तो अपने बच्चे को हम एटीएम या पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाए, हमने उन्हें युग पुरुष बनाना है। और वो तभी संभव है जब हम उन्हें अपने सनातन शिक्षा, सनातन संस्कार से। जय श्री राम।